Hello everyone, I hope you all are fine. Now in this session we will do question number 4, 5 and 6 of exercise 14.2, chapter 14 statics, and that is based on the topic mean. So now let's begin with question number 4. That is, the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in a higher secondary schools of India. Now find the mode and mean of this data and interpret the two measures. So देखिए हमें क्या है एक्चुअली हायर सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो हमें गिवन है स्टेट वाइज और हमें फाइंड आउट करना है उस डेटा का मोड और मीन, देन उन्हें कंपेयर करना है. सो वी आर गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर. सो वी आर गिवन CI कॉलम, क्लास इंटरवल कॉलम वी आर गिवन, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स और UT यूनियन टेरिटरीज. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी कॉलम. सो देखिए हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम और CI कॉलम हमें गिवन है, हमें मोड फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है. सो मीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एक्सरसाइज 14.1. यू कैन वॉच दैट वीडियो, एंड मोड वी विल discuss here. So now 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. So you can see here all the class interval are continuous with the class size 5. So now here these are the frequencies 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 and 2. So now form class interval column and frequency column as you can see here in the table. So देखिए हमने मीन भी फाइंड आउट करना है, तो हमने डायरेक्टली देखिए टेबल फॉर्म कर ली है मीन के अकॉर्डिंग ही, एंड we will use the step deviation method to find the mean. That is a shortcut method. तो हमें step deviation method के थ्रू मीन फाइंड आउट करना है. That is the shortcut method. So देखिए हम शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 6 कॉलम टेबल चाहिए. तो हमें एक टेबल चाहिए जिसमें 6 कॉलम्स हों. तो हमने 6 कॉलम की टेबल एक फॉर्म कर ली है, एंड द फर्स्ट कॉलम विल बी हियर CI कॉलम, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, that is 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50, and last one is 50 to 55. Similarly, number of states or UT, that is frequency column 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 and 2. So now summation of FI, that is 35. So देखिए सबसे पहले हमें मोड फाइंड आउट करना है, और मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए होते हैं, दैट इज CI एंड FI. तो हमें मीन नहीं देखना है एक बार के लिए. सो आप देखते हैं सबसे पहले मोड कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग. सो मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है. सो इस प्रकार से हम चेक कर सकते थे. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे तो हम देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब FI कॉलम में देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आपको 10 पे मिल जाती है. तो दिस इज द मॉडल क्लास, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास, एंड मॉडल क्लास विल बी 30 to 35, एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विल बी here 30. सो लोअर लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास मॉडल क्लास की 30, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विल बी दैट इज F1. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसी को हम बोलेंगे F1. सो F1 इज 10, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास से ठीक पहले की क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं F0, एंड दैट इज 9 हेयर. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी ठीक बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं F2, दैट इज 3. और आपको क्लास हाइट देखिए, क्लास जो आपकी साइज है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हमारे पास विद द क्लास हाइट 5. सो आपका H मिल जाएगा 5. तो सारी वैल्यू मिल जाती हैं आपको, सारी फॉर्मूलाज में अप्लाई कर दीजिए, आपको डायरेक्टली मोड मिल जाएगा. सो नाउ देखिए मीन के लिए डाटा रेडी कर लेते हैं पहले. सो मीन के लिए में क्या चाहिए होता है, XI. सो देखिए XI क्या है, XI हमारा क्लास मार्क कॉलम है, और क्लास मार्क कॉलम क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. सो 15 प्लस 20 बाई 2 करेंगे, सो 35 बाई 2 विल बी 17.5. सो आप देखिए सारे क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूस है विद द क्लास हाइट 5. सो हम डायरेक्टली 5 ऐड करते चले जाएंगे, हमें क्लास मार्क कॉलम मिल जाएगा. सो 17.5 प्लस 5 करेंगे 22.5, प्लस 5 करेंगे 27.5, प्लस 5 करेंगे 32.5, प्लस 37.5, देन प्लस 5 करेंगे 42.5, एंड प्लस 5 करते 47.5, एंड प्लस 5 52.5. तो आपका इस प्रकार से क्लास मार्क कॉलम रेडी हो जाता है. अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि एज्यूम मीन मेथड नहीं यूज़ करना, उससे हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए हमें एक एज्यूम मीन तो फॉलो करना ही पड़ेगा. हमें मीन एज्यूम करना ही पड़ेगा. तो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो आपका क्लास मार्क कॉलम है उसको एज्यूम कर लीजिए, दैट इज 32.5. सो देखिए हमारे पास 3, 4 और 4, 8, देखिए 8 ऑब्जर्वेशन हमारे पास टोटल है. सो आप देखिए 4th और 5th को किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने 4th को एज्यूम कर लिया, दैट इज 32.5. सो जो आपका 4th ऑब्जर्वेशन है 32.5 उसको मैंने एज्यूम कर लिया एज ए. सो दिस इज एज्यूम मीन. अब देखिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो डिवीजन का कॉलम बनाते हैं दैट इज DI, और DI क्या होता है, XI माइनस A. सो 17.5 माइनस 32.5 करेंगे तो हमें मिलेगा -15. सिमिलरली 22.5 माइनस 32.5 करेंगे -10. 27.5 माइनस 32.5 करेंगे तो मिलेगा -5. सिमिलरली 32.5 माइनस 32.5 विल बी 0. सो नाउ 37.5 माइनस 32.5 विल बी 5. 42.5 minus 32.5 will be here 10. Similarly 47.5 minus 32.5 will be 15,
एंड 52.5 माइनस 32.5 विल बी 20। सो देखिए आपको डेविएशन का कॉलम भी मिल जाता है। सो नाउ हमें स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करना है। उसके लिए क्या करना है, यूआई फाइंड आउट करना है। तो यूआई के लिए हम क्या करते हैं, डीआई जो कि आपका डेविएशन कॉलम है उसको हम क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं, और क्लास साइज क्या हमारा 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए इस कॉलम को। सो हमें मिलेगा -3 -2 -1 हेयर 0, दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। सो देखिए एफ आई का कॉलम आपका यहाँ है, यू आई कॉलम भी आपका रेडी हो गया है। सो अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ आई यू आई को, दो कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है एफ आई यू आई कॉलम, दैट इज 3 इंटू -3 विल बी -9 हेयर, 8 इंटू -2 विल बी हेयर -16, एंड 9 इंटू -1 विल बी हेयर -9, एंड 10 इंटू 0 विल बी हेयर 0, एंड 3 इंटू 1 विल बी हेयर 3, एंड 0 इंटू 2 विल बी हेयर 0, एंड 0 इंटू 3 विल बी हेयर 0, 2 इंटू 4 विल बी हेयर 8। तो हमें एफ आई यू आई कॉलम मिल जाता है। सो इनका समीशन कर दीजिए। अभी देखिए इनका समीशन करेंगे सभी एंट्रीज़ का, तो हमें मिलेगा -23, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। एफ आई यू आई, समीशन ऑफ एफ आई यू आई विल बी -23, एंड सिमिलरली हियर एफ आई दैट इज समीशन ऑफ एफ आई विल बी 35। देखिए मीन के लिए हमारे पास डेटा सभी रेडी है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए। So now put all the values in the formula for mode and mean. First of all, we will find the mean, that is A, that is assumed mean, that is 32.5, and height class size is that is 5. So mean will be A plus summation of Fi Ui by summation of Fi into H. Assumed mean is 32.5. Fi Ui, summation of Fi Ui is here -23 upon summation of Fi, that is 35, into class size, that is 5. So 5 7 is 35. So this will be -23 by 7, and this will give you 3.28. So 32.5 minus 3.28, as this is negative and it is positive. So plus minus will be minus here. So 32.5 minus 3.28 will be 29.22. So देखिए आपको मीन मिल जाता है 29.22। अब देखिए मोड फाइंड आउट करते हैं। हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 थी। तो एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज f1 इक्वल्स टू 10, सो मॉडल क्लास विल बी हियर 32 35। मॉडल क्लास क्या थी हमारी 32 35। सो नाउ वी हैव लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एज 30। देखिए हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, हमारे पास मॉडल क्लास की 30 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास से ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी क्या थी 9, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 10, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज f2 इज 3, एंड क्लास साइज इज 5। सो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए मोड के फॉर्मूला में, दैट इज L प्लस Fi माइनस F0, F1 कह दीजिए इसको, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो नाउ L देखिए हमारे पास कितना 30, सो 30 प्लस F1 दैट इज 10 एंड F0 दैट इज 9 अपॉन 2F1 दैट 2 इंटू 10 विल बी 20, एंड F0 दैट इज 9 एंड F2 इज 3 इंटू H दैट इज 5। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 30 प्लस 10 माइनस 1 विल बी 10 minus 9 will be 1, 1 into 5 will be 5, and here it is 8. So 5 by 8, and this will give us 0.62. So 30 plus 0.62 will be 30.62. So देखिए हमें मोड मिल जाता है 30.62 and मीन मिल जाता है 29.22. So most state or UT have the 30.62 स्टूडेंट्स पर टीचर। देखिए इनकी जो मोड है, मॉडल डाटा के हमारे पास 30.62 स्टूडेंट्स पर टीचर, एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इज 29.22। सो देखिए मोड है हमारे पास 30.62 एंड मीन हमारे पास है 29.22। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, एंड नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो देखिए हमारे पास वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जो टॉप बैट्समैन हैं उनका जो रन स्कोर किया गया है वो शो किया गया है, दैट इज़ क्लास इंटरवल। हमें देखिए रन जो है, रन स्कोर है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिए गए, दैट इज़ 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000, सिमिलरली 7000 to 8000, and 8000 to 9000, 9000 to 10,000, and 10,000 to 11,000। नंबर ऑफ बैट्समैन दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, तो बैट्समैन की फ्रीक्वेंसी दी गई है 4 18 9 7 6 3 1 and 1। सो नाउ फाइंड द मोड ऑफ डाटा, हमें मोड ऑफ डाटा फाइंड आउट करना है। सो नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो डाटा हमें गिवन है उसका कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। सो रन स्कोर दैट इज क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ बैट्समैन दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो देखिए कॉलम दो ही बनेंगे जब मोड फाइंड आउट करना है हमें, तो फर्स्ट कॉलम आपका CI का होगा, सेकंड कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का होगा। सो देखिए मोड कैसे फाइंड आउट करते थे, पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी है आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम में। सो देखिए हमारे पास यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 18 है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 18। सो हमारी जो मॉडल क्लास है वो क्या बन जाएगी,
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, सो मॉडल क्लास विल बी हेयर 4000 to 5000 आपकी ये मॉडल क्लास बन जाती है 4000 to 5000। सो देखिए मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, जो एल है वो क्या है 4000 है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी वो क्या है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, एंड दैट इज f1, उसको हम f1 बोलेंगे, दैट इज 18। सो उससे पहले क्लास की जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास से ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f0, दैट इज 4, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ f2, दैट इज 9। सो देखिए जो मॉडल क्लास की ठीक बाद की जो फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो f2 है वो कितनी हमारे पास 9 है। और क्लास साइज देखिए कितने सारे क्लास आपकी रेगुलर है, क्लास इंटरवल्स जो आपके कंटिन्यूस हैं विद द क्लास हाइट 1000। सो एच हमें मिल जाता है 1000। सो सारी वैल्यू आपको मिल जाती है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। सो एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, सो मॉडल क्लास इज 4000 to 5000, एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 4000, and frequency of the class preceding the model class is 4, frequency of the model class is 18, and frequency of class succeeding the model class is 9, and class size is 1000। so value put कर दीजिए इस फॉर्मूला में, mod equals to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h। so here 4000 plus f1 that is 18 minus f0 4 upon 18 into 2 will be 36 minus 4 minus 9 into h, that is 1000। so 18 minus 4 will be 14, 14 into 1000 will be 14,000, and similarly here 36 minus 13 will be 23, so 14,000 by 23 will be 608.7। so add कर दीजिए 4000 में, so this will be 4608.7। so add करने में मिलेगा हमें 4608.7, hence we can say 4608.7 runs scored by the maximum number of batsmen। जो आपका मोड है डेटा का वो क्या है 4608.7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रन स्कोर किए गए बैट्समैन के द्वारा वो कितने हैं 4608.7। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ क्लास पासिंग थ्रू cars passing through a spot on a road for 100 periods each of the 3 minutes and summarized it in the table given below। find the mode of the data। so देखिए एक स्टूडेंट क्या करता है कि 100 पीरियड्स लेता है, 3 मिनट का एक पीरियड है आपके पास, तो 100 पीरियड्स इस प्रकार से लेता है वो, और क्या करता है इस किसी पार्टिकुलर स्पॉट से जो कार पास कर रही है उनको नोट करता है कि एक ईच पीरियड में कितनी कार वहाँ से पास होती है, उस डेटा को समराइज़ करता है टेबल फॉर्म में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्स मीन्स हमें क्लास इंटरवल गिवन है, और फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हमें मोड ऑफ डेटा फाइंड आउट करना है। सो कार की फ्रीक्वेंसी दी गई है। सो देखिए हमारे पास क्या नंबर ऑफ कार्स है 0 to 10, इस इंटरवल में कार पास हो रही हैं, तो ऐसी कितनी है 7 कार्स पास हो रही हैं। 10 to 20 जो कार्स हैं वो फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी है 14 है। इस प्रकार से देखिए ज़रा, सो नंबर ऑफ कार है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन हमारे पास। सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सो आप क्या देख रहे हैं क्लास इंटरवल जो हमारे पास है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है विद द क्लास हाइट 10, एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड 8। सो सबसे पहले इस डेटा को आप कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। हमें मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, डेटा को कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और हमें 2 ही कॉलम चाहिए, CI और FI का। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ जो कार्स है CI कॉलम है हमारे पास, कंटिन्यूस क्लास कॉलम, ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं विद द क्लास हाइट 10। फ्रीक्वेंसी में देखिए मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी मॉडल क्लास बनेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, हियर यू कैन सी 20। सो मॉडल क्लास विल बी 40 to 50। मॉडल क्लास क्या बनेगा हमारा 40 to 50 हमारी मॉडल क्लास होगी, एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 40। सो L मिल जाता है हमें 40, and the maximum frequency that is the frequency of model class that is f1, and frequency of class preceding the model class that is f0। so f0 में जाता है 12, and frequency of class succeeding the model class that is f2। so हमें f2 भी मिल जाता है 11। so f0 12, f1 20 and f2 11, and lower limit of model class is 40 and class height is 10। so देखिए सारा डेटा आपको मिल जाता है इस प्रकार से, आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। so model classes है 40 to 50, lower limit 40, frequency of model class 20, and frequency of class preceding the model class that is 12, frequency of class succeeding the model class that is 11, and class height is 10। so सारी वैल्यू पुट करने पे मिलेगा हमें mod equals to L plus, देखिए पुट कर दीजिए यहाँ पर। so L is here 40 plus f1 that is 20 minus f0 12 upon 2f1, 20 will be 40 here, and then f0 12 and f2 that is 11 into h that is 10। so 20 minus 12 will be 8, 8 into 10 will be 80। similarly here
40 minus 23 will be 17. So 80 by 17 will be here 4.7. So ये मिल जाता है 4.7 plus 40. This will gives us 44.7. So 44.7 हमें मिल जाता है mode of the data. Hence we can say 44.7 cars passed maximum number of times in each of the 3 minutes period. So देखिए 44.7 cars पास हुई हैं कौन से पीरियड में, 3 मिनट्स का जो पीरियड था. सो हम कह सकते हैं हैंस द 44.7 कार्स पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ईच ऑफ द 3 मिनट्स पीरियड. So this is all about question number 6 and exercise 14.2. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.